जिस समय देश में वर्शिप एक्ट को लेकर बहस छिड़ी हो, संभल, अजमेर, दिल्ली, मथुरा, काशी में मंदिर मस्जिद विवाद चरम पर हो, आम लोग आपस में अपनी अपनी राय को लेकर बंटे हों, ऐसे में हिंदुत्व पर नसीहत देना आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भारी पड़ रहा है। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह साधु संत धर्माचार्य एक के बाद एक उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उससे देश में संघ वर्सेस संत का माहौल बना हुआ है। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे, जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। जिहादियों का मनोबल बढ़ता है इस तरह के बयान से, और दूसरे जो हिंदू पक्षकार हैं या जो मुकदमे लड़ने वाले हैं या हिंदू संगठन है, उनका कहीं न कहीं हौसला गिरता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे नाराजगी होनी चाहिए, ये एकता का प्रतीक है। मस्जिद के नीचे मूर्ति ढूंढना, हर मज़ार के नीचे मूर्ति ढूंढना, शिवलिंग ढूंढना, ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। इससे हिंदुओं का भी चित्त दुखी है और मुसलमानों का भी चित्त दुखी है। हिंदुओं का चित्त इसलिए दुखी है, जो हिंदू बच्चे हैं उनको लगता है कि हमारे साथ पूर्व में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। भागवत से नाराज है भगवा। आप आरएसएस प्रमुख हैं, आप खड़े नहीं हो सकते हिंदुत्व के साथ, तो आप कह दो कि हम हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप दूसरों का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? भागवत पर गुस्सा है साधु संत। हम हर मस्जिद में मंदिर कहाँ ढूंढे? हम लोगों ने तो, सनातनियों ने तो विशाल हृदय दिखाया। आपने तो यह कार्य किया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। क्या जमीन नहीं थी कि बगल में बनाने के लिए बगल बना लिए थे? वो वरिष्ठ हैं, उनसे सिर्फ निवेदन यही है कि आपको भी कुंभकर्ण की नींद से जगना। भागवत से कुपित हैं धर्माचार्य। मोहन भागवत जी भी हिंदू समाज का एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहते हैं, तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इस प्रकार का ये बयान आया है और इस प्रकार के बयान से एक समाज में एक रोष व्याप्त हुआ है। भागवत पर छिड़ गया धर्म युद्ध। आज की अगर परिस्थिति बनी है तो उसके लिए ये मुस्लिम नेतृत्व और इनको भड़काने वाले सेकुलर पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। संभल में वाकया हो गया, हर जगह हो गया, बाबरी मस्जिद तक रखा था, उसके बाद मथुरा काशी हो गई, 16 या 18 मस्जिद हो गई, और हद तो ये हो गई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे तो मंदिर तलाश कर रहा है। तो अब तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिन बोतल के बाहर आ गया है। ना योगी सुन रहा है, ना धर्माचार्य सुन रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। मुल्क का माहौल खराब कर दिया। एक तरफ संत, दूसरी तरफ साधु संत, ऐसा कम ही देखने को मिला है। लेकिन इस बार धर्म पर दिए गए भागवत ज्ञान से उठा बवंडर शांत नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे ऊंचा उठता जा रहा है। और इसके दायरे में देश की राजनीति में बहस छिड़ी है कि भागवत के बयान के मायने क्या हैं। आज वो समय क्यों आया है जब आप किसी भी चीज को कुरेद रहे हैं या आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, और वो जो मंदिर हैं जो वीरान पड़े हैं वो वीरान क्यों पड़े हुए हैं, या आज हमें अपने ही धर्म को आगे ले जाने के लिए किसी और धर्म को नीचे दिखाने के लिए या उनके धर्म स्थलों के अंदर कोई भी इस तरीके का विवाद खड़ा करना चाहिए या नहीं खड़ा करना चाहिए। जगह जगह मंदिर निकल रहे हैं, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। अब हिंदू जाग गया है।
और हिंदुस्तान का युवा जाग गया है। तो युवा ने अंगड़ाई ली है तो पीछे हटने वाला नहीं है। इस्लाम को मानने वाले समझदार धर्माचार्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी कुरान में लिखा है कि जबरदस्ती करके अगर कोई जमीन कब्जाई गई हो तो वहां अल्लाह नवाज कबूल नहीं करता है। तो कोई सर्वे क्यों करे? पढ़े लिखे लोग यही सर्वे कर लें और देख लें कि कहाँ कहाँ मंदिर है और किन्हीं कारणों से हमारे लोगों ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। सम्मान के साथ हिंदू को सौंप दें। मुझे लगता है कि उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर मूल्यांकन कर रहे हैं कि भागवत के बयान के कितने अर्थ हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो दुनिया की, भारत की और तमाम विश्व की आने वाली परिस्थिति और देश में गुजरे हुए हालात और देश के जो एकता अखंडता है और पूरी दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए दिया गया बयान है। इस बयान को इतने छोटे संदर्भ में लेना कि अपने सिर्फ जाति चीज़ों को देखना या एक पहलू को देखना, उनके बयान से नाइंसाफी होगी। धर्म को लेकर भागवत के बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अक्सर उन पर विवाद भी होते हैं। अपने अंदर के जो कुछ है वो सब साफ है। लेकिन इस बार जो विवाद खड़े हुए हैं तो उसकी जद में देश भर के हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों का गुस्सा शामिल है। बात बयान के जवाब में क्रोधित होने से भी आगे बढ़ती दिख रही है। मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर संघ और संतों के बीच पहली बार इतनी गहरी लकीर खिंचती दिख रही है। सवाल यह है कि संघ बदल रहा है या संत समाज हिंदुत्व के मुद्दे पर अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हिंदू सेवा महोत्सव में बोलते समय मोहन भागवत ने नए मंदिर मस्जिद चैप्टर बंद करने की नसीहत दी थी। उनके बयान ने सियासी गलियारों में तो भूचाल ला ही दिया, कई हिंदुत्ववादी धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी मुश्किल में डाल दिया। सवाल ये उठने लगा कि क्या मोहन भागवत संघ के काडर को अपनी दिशा बदलने की अपील कर रहे हैं। जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। मैं माननीय मोहन भागवत जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम ये कहा तो युवा ने अंगड़ाई ली है तो पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार भी आपकी है तो ये बयान मिसलीडिंग ये सब देना भी बंद करें। भागवत के समर्थन और विरोध के सिलसिले के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिस समय पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर माहौल संवेदनशील है, राजनीति के दांव पेच भी इसी के आधार पर तय हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरएसएस प्रमुख ने ऐसा बयान क्यों दिया? भागवत के बयान का अर्थ क्या है? क्या भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहते हैं? क्या भागवत आरएसएस को उदारवादी बनाना चाहते हैं? वो वरिष्ठ हैं, उनसे सिर्फ निवेदन यही है कि आपको भी कुंभकर्ण के नींद से जगना है। मोहन भागवत भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप देखिए। देने दीजिए ना, अच्छी बात है। हम इसको लेके रहेंगे कोर्ट से भी और वोट से भी और जनता के सहयोग से भी। अगर वो एक फोन भी कर दे मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। आरएसएस चीफ को लेकर आमतौर पर विपक्षी दल के नेता हमलावर होते हैं, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब संघ वर्सेस संत की जमीन तैयार होती दिख रही है। तुलसी पीठ के स्वामी राम भद्राचार्य तो बेहद नाराज हैं। आपने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों संघ प्रमुख के बयान के विरुद्ध दी है? पहले तो ये उनको ये कहने का अधिकार नहीं कि अब अब मंदिर मस्जिद सब छोड़ दिया जाए। हम ढूंढ थोड़े रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी प्रामाणिकता है हमारे मंदिरों को, वही हम चाह रहे हैं। हमने ढूंढा कहाँ, नई कल्पना कहाँ की। और दूसरी आपत्ति ये है
उन्होंने ये कह दिया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दे उठाकर नेता बनना चाहते हैं। यहाँ कौन नेता बनना चाहता है? और तीसरी आपत्ति उनकी ये है जो नासिक में बयान दिया उन्होंने कि धर्म की गलत व्याख्या की जा रही, सही व्याख्या नहीं की जा रही है। मेरा प्रश्न है, वो कौन होते हैं धर्म की व्याख्या समझाने वाले? हमको धर्माचार्य हम हैं, जगत गुरु हम हैं, धर्म हमसे अधिक वो थोड़े जानते हैं। दरअसल मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद की लड़ाई को हिंदुत्व के नेता बनने से जोड़ दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया, क्योंकि इस समय देश में काशी में मस्जिद मंदिर विवाद है, मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद है, संभल में मंदिर मस्जिद विवाद है, अजमेर में मंदिर मस्जिद विवाद है। इसके अलावा देश की सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर हिंदू संगठनों का दावा है कि वो मंदिर तोड़कर उनके ऊपर या उनके मलबे से बनाई गई हैं। हिंदू संगठन या याचिकाकर्ता इसे धार्मिक न्याय की लड़ाई बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, हम केस कौन सा हारे? ज्ञानव्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? भोजशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है? तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। आप मुझे कैसे कहोगे कि मैं केस अपना साबित करूं? अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बननी क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। देश भर में ये संख्या तो हजारों में, तो हजारों मंदिर तोड़े भी तो गए। अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शास्त्रीय नियम है उसका कोई मोल नहीं है? अगर एक पक्ष ये करता रहेगा कि वंस अबव ऑलवेज अबव, तो इस बात को सुना जाएगा, इसका मोल रहेगा। पर एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे देवता यहाँ पे स्थापित थे, उनको भंजित किया गया है, वहीं पे आज देवता विराजमान है, वहीं पे मूर्तियां विराजमान है, सीढ़ियों पे नमाज पढ़ के कुछ चलते हो जा रहे हैं। अपने सम्मान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए कोई लड़ाई लड़ा, तो आप कह रहे हो कि कहाँ का ये बात वो है कि एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास कोई काउंटर नहीं है। अब जब मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद मामले पर अपनी टिप्पणी में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने वालों को नसीहत दे दी तो साधु संत भड़क गए। संघ और संतों के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है और वैचारिक मतभेद की खाई चौड़ी हो रही है। संतों का साफ कहना है कि आस्था के मामलों में संघ को धर्माधिकारियों की सुननी भी चाहिए और संभल कर स्टेटमेंट देने चाहिए। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, चोर, नीच, लुटेरा का कोई मजार, हम किसी मस्जिद पर अपना दावा नहीं कर रहे हैं, हम अपने मंदिर पर दावा कर रहे हैं कि ये मेरे मंदिर थे, आक्रांताओं ने, चोरों ने लूट लिया था। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहाँ? संभल का बिजली चोरी के लिए गए थे प्रशासन के लोग, चोरी क्या पकड़ी की? मंदिर चोरी करके रखे थे। इस पर माननीय मोहन भागवत जी क्या बोले? इसके नाते वो वरिष्ठ हैं, उनसे सिर्फ निवेदन यही है कि आपको भी कुंभकर्ण के नींद से जगना पड़ेगा। संघ वर्सेस संत विवाद में रोज नया अध्याय खुल रहा है और मोहन भागवत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। संत समाज मंदिरों की लड़ाई को आक्रांताओं के अतिक्रमण के खिलाफ स्वाभाविक न्याय से जोड़कर देख रहा है। संतों का मानना है कि जो हो रहा है वो अदालत के फैसलों पर हो रहा है। मोहन भागवत अपने बयान के बाद धीरे धीरे और अधिक घिरते जा रहे हैं और संतों का गुस्सा कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। आज के मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन तब बात इतनी बड़ी नहीं हुई थी। परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे हिंदुत्व को लेकर भी उनके बयानों पर पहले बहस हो चुकी है। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है, वो पहला आधार है। और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर
हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। लेकिन इस बार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों तरफ से मोर्चे उनकी तरफ खुले। कोई समर्थन में आ रहा है, कोई घोर विरोध में, लेकिन केंद्र में मोहन भागवत का बयान ही है। सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान है, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। प्रोपेगेंडा, ये हमारे जो अभी करंट प्रधानमंत्री हैं मोदी जी या बीजेपी की सरकार है, उनके विरुद्ध एक ये प्रोपेगेंडा खड़ा हो रहा है, जहां पे लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप जाइए, मंदिर ढूंढिए, वीरान मंदिरों को एक बार फिर साफ सफाई करके वहां आरती करिए। ये सब चीजें पहले क्यों नहीं हुई, या ये सारी चीजों के बारे में आज हम क्यों सोच रहे हैं? हमारे सारे भारत के निवासियों को इस बारे में सोचना भी चाहिए। क्या हमें आज भी जरूरत है कि हम मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढें, या हमें आज जरूरत है कि हम अपने युवाओं को आगे पढ़ाएं, लिखाएं और भारत को विकसित भारत के तरफ पे लेकर जाएं? राजनीतिक रूप से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। माननीय मोहन भागवत जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम ये कहा तो, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? जब आपके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अनेक हिंदू संगठन जो आपके संगठन हैं, वो खुलेआम आपके वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो रोकते क्यों नहीं है? ये कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है मोहन भागवत जी? सरकार या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अलग अलग नहीं है, एक ही कपड़े में नहाए हुए लोग हैं, एक दूसरे की विचारधारा है, पूरा है, सब मिले जुले हैं। राजनीतिक दलों के लिए मोहन भागवत का बयान आरएसएस के विरोध या समर्थन का जरिया है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य उनके बयान को हिंदुओं के दर्द को न समझ पाने की टीस से जोड़ रहे हैं और मोहन भागवत पर आक्रामक है। हिंदुओं का चित्त इसीलिए दुखी है, जो हिंदू बच्चे हैं उनको लगता है कि हमारे साथ पूर्व में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, हमारे धर्मस्थल की प्रकृति को बदला गया है। मंदिर था, वहां पर हमारे पूर्वज आराधना उपासना करते थे, हमारे देवता थे। जो मुसलमान बच्चे हैं उनका भी दिल दुखता है। उनका क्यों दुखता है? उनके सामने ये प्रश्न है, उनके मन में दो बात आती है। एक ये आती है कि क्या हमारे पूर्वज ऐसे ही अत्याचारी थे? क्या जरूरत थी? क्या इस्लाम ऐसा कहता है कि किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ करके, फोड़ करके उसकी जगह कब्जा कर लो और कब्जा करके वहां पर नमाज पढ़ो? पहले जब भी बीजेपी या आरएसएस की आलोचना शंकराचार्य की तरफ से होती थी तो इस पर राजनीतिक समर्थन के आरोप लग जाते थे, लेकिन इस बार हिंदुत्व की जमीन पर सब एक होते दिख रहे हैं। देवकीनंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया आपकी मोहन भागवत जी के बयान पर ही जानना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो संत समाज है वो बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं संघ प्रमुख जो हैं उनके विषय पे तो मैं उनके किसी वक्तव्य पे अपना विचार बोलूं ये ठीक नहीं है। उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे संस्कार ये कहते हैं कि बड़ों के ऊपर या बड़ों के किसी बयान पर हम लोग टिप्पणी ना करें, तो वो अच्छा है, हम लोगों के लिए उचित है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई पर्सनल मुझसे पूछेगा कि भारत में इस समय क्या होना चाहिए, भारत में जो सिचुएशन है मंदिरों की, मस्जिदों की, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि भगवान श्री राम का मंदिर मिला है। मतलब ये तो ये हो गई कि 1 लाख चीजों में से सिर्फ एक अंश मिला है। तो अगर हम उसके बाद क्या कृष्ण जी को भूल जाएं, काशी विश्वनाथ को भूल जाएं, जो इतने बुरे व्यवहार हम लोगों के साथ में हुए थे, क्या हम इन सब चीजों को भूल जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि हमसे अगर ये कहा जाए कि आप ये करो, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, तो सारे विचार जो है हम लोगों को ही सब कुछ सहना है, वो ठीक नहीं। पर आप बात कर रहे हैं प्रमुख मंदिरों की, मतलब चलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, अब संभल भी, कल की अवतार के साथ जो मान्यता जुड़ी है तो हम वहां की भी प्रमुखता को समझते हैं,
लेकिन केवल वही नहीं हो रहा है ना देवकीनंदन जी, उसके बाहर भी आप चंदौसी तक देखिए, वो कूप मिल रहे हैं आपको, पुराने पुराने मंदिर मिल रहे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है, और उनके आसपास के बाकी निर्माण को देखा जा रहा है। तो एक पक्ष जो है वो डर भी रहा है इन चीजों को लेकर कि ये चीजें आखिर कहां जाकर रुकेंगी। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, अब चलो क्यों मिल रहे हैं संभल में, कैसे मिल रहे हैं और क्या किया गया था? उन सभी धार्मिक स्थानों को क्यों छुपाया गया था? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? किसने छुपाया था? मैंने और आपने तो नहीं छुपाया। मैं श्रीमद् भागवत कथा करता हूं और श्रीमद् भागवत कथा में यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान का कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा और उसी संबल ग्राम में होगा, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा, वो सभी दुष्टों का वध करने के लिए होंगे। मैं भागवत करता हूं, मुझे मालूम है, मैंने भागवत का अध्ययन किया है। तो जो चीजें होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, वो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, तो हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कितना सहेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि इतिहास में जो कुछ हो गया उसके लिए वो आज क्यों सहें? ये क्रम कब तक? वो तो ये भी चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट को भी दे दो, वो तो ये भी चाह रहे हैं एयरपोर्ट को भी दे दो, वो तो ये चाह रहे हैं कि जितना जहां जहां हमने कहा है कि पूरे गांव को कह दिया था, 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया था। 1500 साल पुराना इस्लाम नहीं है, 1500 साल पहले वो जगह उनकी हो गई, जो मंदिर बना हुआ 1500 साल पुराना, वो तो धीरे धीरे करके सब कहेंगे कि हमारा है। तो हमारा भाईचारा तो ये हो गया कि वो जहां जहां कहते जाएं वहां वहां हम देते जाएं। फिर हमारा क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या, हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? हिंदू धर्म गुरुओं की आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि जब मामले अदालतों में हैं और उन्हीं के अनुसार संचालित हो रहे हैं, तब ऐसे समय में संघ प्रमुख के ऐसे बयान का मतलब क्या है? संतों के आरोप राम मंदिर के संघर्ष में आरएसएस की भूमिका तक भी पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत जी कोर्ट से ऊपर नहीं न है। कोई भी माननीय कोर्ट में जाता है और साक्ष्य प्रमाण दिखाता है, उसके बाद वहां से सर्वे का आदेश होता है। तो जितने भी हुए हैं सब माननीय कोर्ट, चाहे राम मंदिर भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय, मैं खुद उसमें पक्षकार था, और जितने भी केस हैं उससे जो सर्वे के आदेश हो रहे हैं वो स्वयं थोड़े हिंदू संगठन चले जा रहे हैं, तो माननीय कोर्ट आदेश करता है। माननीय मोहन भागवत जी को पत्थरबाजों पे बोलना चाहिए था कि भाई जब कोर्ट का जब लीगल कार्रवाई हो रही है तो उस पे कोई जिहादी पत्थरबाजी क्यों करता है, कोई कट्टरपंथी क्यों पत्थरबाजी करता है, जिसके कारण पुलिस को भी गोली चलानी पड़ती है, चाहे पुलिस पे गोली ईंटे पत्थर लोग मार रहे हैं, तो ये इस पे बोलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, इससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ा है। ये मठ मंदिर का विषय नहीं हो रहा है। अब मोहन भागवत को अपना चिंता सता रहा है कि कहीं हम हिंदुओं के नेता बने, हम ही बने रहे, दूसरा कोई ना बन पाए। शायद ऐसी चिंता उनके मन में हो रही है, इसलिए बातें ऐसी बयान कर रही हैं। आपका मनोबल गिर सकता है पर हिंदू जनमानस को मनोबल नहीं गिर सकता है। हिंदू जनमानस खौल रहा है। आज उसके दिमाग में चीज बैठ चुकी कि हमारे देवी देवताओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, हमारे संतों के साथ कितना अत्याचार हुआ, सनातन संस्कृति के साथ कितना अत्याचार हुआ, वो चीज आज निकल के आ रही है। लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, निर्भीक होकर के लड़ने की बात कर रहे हैं। उस वक्त आप ऐसे बयान दे रहे हो, आप निराशाजनक बयान दे रहे हो। आप निश्चित रूप से लगने लगा है कि अब आप वृद्ध हो चुके हो, आपकी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, आपका मनोबल गिर चुका है, आपके शरीर से करंट खत्म हो चुका है। भले ही मोहन भागवत मस्जिदों के नीचे रोज रोज मंदिर खोजने के खिलाफ हैं, तो देश भर के कई बड़े संत हर हाल में अपने पुराने मंदिरों को लेने के हक में हैं, चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद का सहारा ही क्यों न लेना पड़े।